समस्त NIOS डीएलएड साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। शिक्षक भर्ती और योग्यता बाहर कराने वालों के लिए बड़ा झटका, नहीं मिल रहे योग्य अभ्यर्थी। खबर का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। क्या कुछ निष्कर्ष NIOS डीएलएड साथियों के लिए निकल कर आ रहा है, आपको अवगत कराएंगे। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को सभी साथियों तक शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो भी नेक्स्ट अपडेट आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुंच सके। 3 काउंसलिंग के बाद भी शिक्षकों के 1166 पद रिक्त। डीएलएड प्रशिक्षु कम होने के कारण प्रदेश में बेसिक शिक्षकों के रिक्त 2906 रिक्त पदों को भरने के लिए शिक्षा विभाग 3 बार काउंसलिंग कर चुका है। इसके बाद भी 1166 सीटें रिक्त हैं। अभी तक 1840 पात्र अभ्यर्थी मिल पाए हैं। सरकार को चौथे राउंड की काउंसलिंग भी करवानी पड़ सकती है। इसके बाद दिसंबर में 429 रिक्त सीटों पर अलग से भर्ती निकाली जानी है। प्रत्येक वर्ष 500 से 1000 प्रारंभिक शिक्षकों के सेवानिवृत्त होने से बेसिक शिक्षक में तुरंत नौकरी की सबसे अधिक संभावना है, लेकिन प्रदेश में डीएलएड संचालित करने वाला कोई स्ववित्त पोषित संस्थान नहीं है। केवल डाइट से ही 650 अभ्यर्थी मिलेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि शिक्षक भर्ती में किस प्रकार से 3 काउंसलिंग हो चुकी हैं। 2906 पदों को लेकर के जो भर्ती चल रही है, अब उसमें केवल रेगुलर डीएलएड के अभ्यर्थी ही शामिल हो रहे हैं, क्योंकि NIOS डीएलएड के परिपेक्ष में जो फैसला आया वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से ही जुड़ा हुआ है। और जो ये खबर हमने आपको इंगित कराई है, ये भी उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से का ही कहीं ना कहीं निष्कर्ष है। अगर बात कर लें, सबसे पहले हाई कोर्ट में NIOS डीएलएड का जो मामला था उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती का, उसमें NIOS डीएलएड अभ्यर्थियों के फेवर में फैसला आया। उसके बाद उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया उसमें NIOS डीएलएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में प्रतिभाग न कराया जाए, ये आदेश आया। अब सबसे अहम ये है कि प्रयास किया जा रहा है और हम समस्त साथियों को उम्मीद है कि हमारी जो समीक्षा याचिका एक्सेप्ट हुई है, हमारी जो ट्रांसफ़र पिटीशन है, आने वाली सुनवाइयों की जो स्थितियां हैं उससे एक बड़ा निष्कर्ष निकलेगा। फिलहाल साथियों यहाँ पर बात कर लें, क्योंकि यहाँ पर बेसिक शिक्षा नियमावली की अगर हम स्थिति को अवगत करा दें तो कहीं ना कहीं उसमें परिवर्तन हो चुका है। बीएड अभ्यर्थियों के साथ साथ NIOS डीएलएड अभ्यर्थी भी अभी जो है इस प्राथमिक शिक्षक भर्ती में प्रतिभाग नहीं कराया जा रहा है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि आगे की स्थिति को भी क्लियर किया गया है कि कितने अभ्यर्थी और जो हैं कहीं ना कहीं आगे आने वाली भर्तियों को लेकर के उपलब्ध होंगे, और इस प्रकार से आप देखेंगे कहीं ना कहीं योग्य अभ्यर्थियों को लेकर के अभी भी इंतज़ार जारी है। अब यहाँ पर सबसे अहम ये हो जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर देखने को ये स्पष्ट हो रहा है कि बीएड अभ्यर्थियों को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसके बाद उसी फैसले के परिपेक्ष में उत्तराखंड हाई कोर्ट का फैसला, हाई कोर्ट फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट से भी बीएड के अगेंस्ट फैसला आया। अभी हाल ही में उस फैसले को लेकर के समीक्षा याचिका दाखिल की गई थी, वो भी कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं की है। तो कहीं ना कहीं बीएड अभ्यर्थियों के लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती के रास्ते कहीं ना कहीं बंद हो चुके हैं। बात कर लें NIOS डीएलएड के जितने हमारे साथी हैं, इस महत्वपूर्ण तथ्य को ज़रूर ध्यान में रखें। कहीं ना कहीं अब समीक्षा याचिका से, ट्रांसफ़र पिटीशन से जो उम्मीद है वो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल जो वर्तमान में शिक्षक भर्ती चल रही है या आने वाली शिक्षक भर्ती है, उसके दृष्टिकोण से अब कहीं ना कहीं आने वाली जो सुनवाई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे, इस खबर का एक ही निष्कर्ष है, कहीं ना कहीं देखेंगे तो NIOS डीएलएड साथियों के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस परिपेक्ष में एक बड़ा फैसला देता है और वैधता को लेकर के फिर से कोई निष्कर्ष निकलता है, तो कहीं ना कहीं उसका सीधा सा असर शिक्षक भर्तियों को लेकर के महत्वपूर्ण होगा। तो इस प्रकार से इस खबर का एक ही निष्कर्ष है कि 3 काउंसलिंग के बाद भी अभी भी जो है रिक्त पदों को कैसे भरा जाएगा, इस पर एक बड़ा मंथन, बड़ा सवाल बना हुआ है। आने वाली स्थितियां क्या होंगी, क्योंकि जितनी काउंसलिंग होती जाएंगी कहीं ना कहीं उसमें
आप सभी को इंगित है कि मेरिट को लेकर के भी स्थितियां आप सभी को इंगित करा दें वो डाउन होंगी। तो इस प्रकार से अब तक की स्थितियों को अगर आप देखेंगे, जो पद हैं उनको भरने को लेकर के जद्दोजहद जारी है। अब चौथी काउंसलिंग की उम्मीद फिर से कहीं ना कहीं सामने आ चुकी है। दूसरी तरफ वो बीएड अभ्यर्थी भी लगातार प्रयास कर रहे हैं जिन्होंने ब्रिज कोर्स का प्रशिक्षण ले रखा है। उनके परपेच में भी हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है, लेकिन निष्कर्ष कब निकलेगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस वजह से साथियों, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, आने वाला समय NIOS DLED अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। आप उत्तराखंड की प्राथमिक शिक्षक भर्ती ले लें, उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक भर्ती ले लें, किसी भी राज्य की प्राथमिक शिक्षक भर्ती का परिपेक्ष ले लें, जो आपकी समीक्षा याचिका है वो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से सभी को निष्कर्ष का इंतजार है और सभी साथियों से यही उम्मीद है कि इस मौके का कहीं ना कहीं एक ऐसा उपयोग करना है जिससे हम अपने समस्त तथ्यों को फिर से सुप्रीम कोर्ट में रख सकें। और जब आपकी समीक्षा याचिका पर ओपन कोर्ट में बहस होने जा रही है तो कहीं ना कहीं अब महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसका निष्कर्ष जो भी होगा वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैसला कहा जाएगा। और उम्मीद है कि एक निष्कर्ष जरूर निकलकर सामने आएगा। तो इस प्रकार समस्त साथियों से निवेदन है, आप इस वीडियो को शेयर करें, सभी तक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं और हम मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।